वेलकम टू एग्जाम बे। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे हमारे ईपीएफओ एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक से। ओके, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के ये एमसीक्यूज हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पीएम स्वनिधि स्कीम is available to all street vendors engaged in vending in urban areas। ओके, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पीएम स्वनिधि एक स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली थी कोरोना वायरस का, जब ये जो पैंडेमिक था, कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्ट्रीट वेंडर्स से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं देवर अफेक्टेड, उनका लाइवलीहुड बहुत अफेक्ट हुआ था। तो उसमें एक डेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करी थी, राइट। तो अगर आप इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाओ, सिंपल लॉजिक, लॉकडाउन कब हुआ था? लॉकडाउन आई थिंक 22 या 23 ऑफ मार्च, ऐसे ही कुछ लॉकडाउन हुआ था, राइट। तो ये अगर किसी को भी पता है कि ये जो स्कीम है कोविड-19 पैंडेमिक के को देखते हुए गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, तो आप इसकी डेट बता सकते हो। 1 जनवरी 2020 या 1 अप्रैल 2019 हो ही नहीं सकती। ओके, 24 या 18 जनवरी मार्च में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट लॉकडाउन ही जब 22 23 को हुआ था, और डेट तो आई थिंक सभी को अप्रॉक्सीमेट याद है कि 20 के बाद हुआ था। तो एज ऑन 24 मार्च 2020 को जो भी स्ट्रीट वेंडिंग के काम में था, जो भी स्ट्रीट वेंडर एज अ रजिस्टर्ड, क्योंकि बहुत सारे उसके क्राइटेरिया थे कि आप एक स्ट्रीट वेंडर को पहचानोगे कैसे, ओके, एक सही बेनिफिशियरी को पहचानोगे कैसे, उसके क्राइटेरियाज थे। तो अगर आप उस टाइम पे 24 मार्च को स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड रिलीफ टू स्ट्रीट वेंडर्स अफेक्टेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक, अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स। ओके, सिर्फ अर्बन सिटीज या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस में ये स्कीम लागू होती है, रूरल एरियाज के लिए दूसरी स्कीम्स थी। विल बी एलिजिबल टू अवेल अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ 10,000 रुपीज विद अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर एंड रिपेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट। सो 10,000 रुपीज का वर्किंग कैपिटल लोन दिया था, जिससे कि आपके जो बिजनेस अफेक्ट हुआ है, सेल्स अफेक्ट हुई है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो एक तरीके से जब आप काम पे वापस आते हो तो आपको एक मतलब काम को फिर से शुरू करने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए, या फिर अगर आप फल सब्जी बेचते हो वो फल सब्जियां लाने के लिए आपको 10,000 का लोन दिया गया है 1 ईयर। ओके, और इसमें लोन के अंदर आपको एक इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है 7% की। सपोज करिए लोन आपको 9% पे दिया गया है, तो 7% आपको सब्सिडी मिल रही है, तो इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 2% ही हो, तो काफ़ी इससे हेल्प हुई है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, क्वेश्चन नंबर 2, डज नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप बाय। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में सबको पता है, हमने हर जगह कवर करी है, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में भी और अपनी जो बुक है उसमें भी। तो आप इजीली बता सकते हो उसके जो तीन तीन टाइप ऑफ बेनिफिशियरीज है, तीन कैटेगरी बेनिफिशियर्स की। एक तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एससी कम्युनिटी के एंटरप्रेन्योर्स, और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के एंटरप्रेन्योर्स। ओके, तो इसमें ऑब्वियसली डी इज द आंसर, रूरल यूथ एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए और दूसरी स्कीम्स बनाई गई हैं। इसमें ये तीन कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर्स, आपको ये याद रखना है, मेन पॉइंट है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का, राइट। स्टैंड अप इंडिया स्कीम एम्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, एससी एंड एसटी कम्युनिटीज। Scheme is anchored or managed or administered by DFS, Department of Financial Services, Ministry of Finance. Okay, so which of the following social security schemes is run by National Health Authority? इसमें आपको बताने की कौन सी स्कीम्स है जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मैनेज करती है। आप सोच सकते हो, इसका आंसर है पीएम जन आरोग्य योजना। पीएम जन आरोग्य योजना को मैनेज करती है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और जो पीएम जन आरोग्य योजना है ये आपकी किसके अंडर आती है? जो फ्लैगशिप, बेसिकली आप फ्लैगशिप कह सकते हो, एक अम्ब्रेला स्कीम कह सकते हो, आयुष्मान भारत उसके अंदर ही आती है। दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसी से रिलेटेड हमारे दो नेक्स्ट क्वेश्चंस है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक का करंट अफेयर्स मॉड्यूल है उसे ऑनलाइन आप अवेल कर सकते हो 150 रुपीज़ का, पेटीएम या गूगल पे से पे करके, राइट। और जितने भी लोग हमसे ले रहे हैं सबकी ईमेल आईडीज़ को एक डेटाबेस बन रहा है, एंड आई थिंक हमारी कोशिश यही है कि एग्ज़ाम से पहले एक आपको एक रिवीजन मॉड्यूल भी प्रोवाइड कराया जाए सबकी आईडी पे। ओके, सो विद दिस
National Health Authority is the apex body responsible for implementing India's flagship पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस या एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. राइट. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. आयुष्मान भारत अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, टू अचीव द विजन ऑफ. आप चार इसके ऑप्शंस आप देख सकते हो. आयुष्मान भारत, जिसे भी पता है कि मेडिकल स्कीम है, वो बता सकता है कि इट इज इट हैज़ अ विजन टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज. इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, फाइनेंशियल कवरेज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कवरेज नहीं है, उन सब के लिए दूसरी स्कीम्स है. राइट. इसका नोट्स अगर हम देखें तो आयुष्मान भारत इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत फैन फेयर के साथ लॉन्च करी गई थी 2018 में. दो कंपोनेंट्स इसके होते हैं. इट वाज लॉन्च ऑन रिकमेंडेशन बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो 2017 में आई थी. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. राइट. टू कंपोनेंट्स है हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स, ये फरवरी 2018 में लॉन्च हुए थे, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो अराउंड सितंबर 2018 में हुई थी. तो आयुष्मान भारत, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं. आयुष्मान भारत से पहले इंडिया में जो हेल्थ कवरेज थी या हेल्थ सर्विसेज की गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कराती थी अपनी स्कीम्स के थ्रू, दैट वाज सेक्टोरल एंड सेगमेंटेड अप्रोच थी. सेक्टोरल एंड सेगमेंटेड अप्रोच में आप कह सकते हो कि भाई एक तरीके से रूरल लोगों के लिए अलग थी, और बेसिकली अर्बन के लिए अलग, विमेन के लिए अलग. अब भी कुछ स्कीम्स हैं जो इन सब के लिए हैं, लेकिन आयुष्मान भारत एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो सभी को टारगेट करती है हमारे देश में. कॉम्प्रिहेंसिव नीड बेस्ड हेल्थ केयर सर्विस है, और बहुत सारी इसमें ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कई केसेस में कार्ड, आपकी कैशलेस और ये सब जो सर्विसेज हैं, ओके, जो अभी तक नहीं दी गई थी. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज अ स्कीम दैट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी इसमें आप लोग अब बता ही दोगे, हेल्थ इंश्योरेंस. राइट. वन ऑफ द टू कंपोनेंट्स अंडर आयुष्मान भारत, दिस स्कीम वाज लॉन्च इन 2018, रांची झारखंड से ये लॉन्च हुई थी. और क्या इसका कंपोनेंट है, बिगेस्ट कंपोनेंट ये है कि 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है. इंडिया जैसी कंट्री को देखते हुए इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, तो 5 लाख रुपए पर फैमिली, फैमिली फ्लोटर टाइप की ये स्कीम है. तो कोई भी बीमार पड़ता है या किसी का भी कुछ एक्सीडेंट होता है, कोई भी चीज़ होती है जिसमें आपको मेडिकल इमरजेंसी या एक्सीजेंसी चाहिए होती है, टर्शरी या सेकेंडरी केयर या प्राइमरी केयर, तो उसमें क्या होगा, टर्शरी एंड सेकेंडरी के लिए तो आपको 5 लाख तक की एक लिमिट मिलेगी. ओके. अगर आप 3 लाख रुपए आपके इलाज में चला जाता है, तो अगर दूसरा बंदे को कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आप उसे 2 लाख तक का मिलेगा. तो टोटल 5 लाख पर ईयर है. तो हेल्थ कवरेज इससे क्या अचीव करना चाहते हैं सेकेंडरी टर्शियरी के लिए, क्योंकि प्राइमरी के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हो गए, जो इसका दूसरा कंपोनेंट है. 10.74 करोड़ फैमिलीज आइडेंटिफाई करी थी SECC, जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसके बेसिस पर. अब हर फैमिली में अगर हम 4 से या 5 भी माने, तो अराउंड 50 करोड़ पीपल, ओके, 50 करोड़ पीपल एक तरीके से 40% ऑफ आर पॉपुलेशन होगी, बॉटम 40%. सो considered as largest health insurance scheme run by government, right? So these were very important questions, expected questions. और आप ऐसी तैयारी करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.